एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य अंदर से बड़ा ही विचलित था। वह बड़ा ही अशांत था। वह मनी मन बड़ा ही दुखी लग रहा था। वह महात्मा बुद्ध के समक्ष आया और हाथ जोड़ करके बोला, हे महात्मन, मैं अपने जीवन में बड़ा ही दुखी रहता हूं। मैं अपने जीवन में बड़ी ही समस्याओं का सामना करता हूं। मैं कितना ही कोशिश करता हूं किंतु मैं अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता। महात्मन, मैं अपने जीवन में कैसे सुख को प्राप्त करूं? हे महात्मन, सुना है आप लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। सुना है आप लोगों को सही राह बताते हैं। महात्मन, आज मैं आपके शरण में आया हूं। कृपया मुझे सही मार्ग बताएं, मुझे सही राह दिखाएं, ताकि मैं अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकूं। उसकी बात को सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, हे शिष्य, जीवन में हर एक व्यक्ति, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य आता है। जो मनुष्य अपने जीवन के उतार चढ़ाव और समय के परिवर्तन से घबरा जाता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी उपलब्धि को प्राप्त नहीं करता। यदि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो यह प्राकृतिक का नियम है और इस नियम से नहीं बचा जा सकता। आज आपके जीवन में सुख है तो कल दुख होगा, और यदि आज आपके जीवन में दुख है तो कल सुख भी होगा। एक बात हमेशा याद रखो, मनुष्य चाहे जैसी भी प्रवृत्ति का हो, उसके जीवन में सुख और दुख आता रहता है। किंतु जो मनुष्य धैर्यवान होता है, जिस मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास होता है, जिस मनुष्य को प्राकृतिक और ईश्वर पर विश्वास होता है, वह मनुष्य अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को पार कर सकता है। जिस मनुष्य के अंदर समस्याओं से लड़ने की ताकत होती है, वही मनुष्य अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। हे मेरे प्रिय शिष्य, आज तुम बड़े ही दुखी हो, लेकिन याद रखना, आने वाला समय तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा। इसके लिए बस तुम्हें आज एक काम करना होगा। तुमको अपने ऊपर विजय प्राप्त करना होगा। आज तुम्हें भले ही लगता हो कि यह दुख, अशांति, पीड़ा, दर्द, असफलताएं सिर्फ मेरे ही जीवन में है, किंतु मेरे शिष्य, ऐसा नहीं है। इस धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में तुम्हारी जैसी समस्याएं ना हो। किंतु जिस व्यक्ति को आप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और अपने जीवन में सफल होते हुए देखते हो, वह व्यक्ति अपने जीवन में कठिन परिश्रम करता है। कठिन परिश्रम करने के बाद सही मार्ग को चुनता है, और जो मनुष्य समय रहते सही मार्ग को चुन लेता है, वही मनुष्य अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है। हे प्रिय वत्स, चिंता मत करो, क्योंकि यह प्राकृतिक इंसान को जो भी देता है उसके सही के लिए देता है। यदि आज जीवन में दुख है तो यह तुम्हारे सही के लिए है, और यदि आज तुम्हारे जीवन में सुख है तो यह भी सही के लिए है। याद रखना, मनुष्य के जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि आज तुम्हारे पास जो भी है, जिस भी चीज को तुम प्राप्त कर चुके हो, यह सब तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भाग्य के हाथ में था। जैसा तुम्हारा भाग्य था वैसा तुम्हें प्राप्त हुआ। किंतु एक बात याद रखना, जीवन में सिर्फ भाग्य के सहारे बैठने वाला व्यक्ति कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं करता। इसलिए भाग्य के साथ साथ कठिन परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपने अंदर का ये सारा शोक, दुख दूर करो और अपने आप से प्रश्न करो कि मैं इस धरती पर क्यों आया? आखिर इस धरती पर आने का मेरा उद्देश्य क्या है? देखो, इस धरती पर कोई जीवित नहीं रहेगा, ना तुम, ना मैं, और ना ही इस धरती का कोई भी प्राणी। इस धरती पे जो भी आया है उसे इस धरती को छोड़कर एक दिन सदा सदा के लिए चले जाना है। इसलिए जरा भी दुख मत करो। जीवन मिला है तो जीवन में अच्छे कर्म करो। ऐसे कर्म करो जिससे जब तुम इस धरती को छोड़ करके जाओ तो तुम्हारे कर्म हमेशा अमर रहे। लोगों की भला करो, लोगों के लिए जीना शुरू करो, दूसरों का हित करो। देख लेना, तुम्हारे जीवन में सदा सदा के लिए खुशियां बनी रहेंगी। महात्मा बुद्ध की बात सुन वह शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर चला गया।